आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सब कुछ इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। हमको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हो रहा है, वो चल गए हम लोग क्या बना के सब। दोबारा हुआ है सर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जनगण मन गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया और अभी डिटेन करके ले जाए भैया लोग छुड़वाए हैं। जेंट्स पुलिस हमको मारा, अभी भी लाठीचार्ज किया। दोबारा हुआ है सर। 3 बार लाठी खाए हैं। हमको जेंट्स पुलिस अरेस्ट करके ले जा रहा था, अभी भैया लोग छुड़वाए हैं। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम और किसी से नहीं। जाओ जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश मेल पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। मेल पुलिस ये बताइए पुलिस बुढ़वा गंवार ना बोला, ये सबके कुछ समझ नहीं है कि कौन कहाँ पे है, किसको कौन टांग के ले जाएगा, कोई पता नहीं है। महिला को, लड़की को, महिला जेंट्स एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और अमर आंसर पुनः करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको गोली मार दे या जलियांवाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है? इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे हैं। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा गया है। ये देख लीजिए, बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मारा गया। नेता था वो कहाँ गया? हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है, हमें छात्रों को मार्ग से जरूरत है। क्या पुलिस से बहुत पिटाई किया क्या? बहुत मारा गया साहब, बहुत ज्यादा मारा। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? हम हाथ जोड़ रहे थे, हम हाथ जोड़ रहे थे। बहुत मारा साहब, बहुत मारे, पूरा पैर फ्रैक्चर वगैरह कर दिया। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला आप क्या शांतिपूर्ण कर रहे थे? हाथ जोड़ रहे थे। को पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। क्या और गाली दिया जा रहा है, नहीं कर रहे हैं। देखिए बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस देखिए, ये छात्र है वो री एग्जाम
सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेके जाया जा रहा है। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं। हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी
गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाज स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। तेजस्वी प्रसाद की बातों का हम लोग कभी कोई केयर करते हैं? किसको बी टीम बना देगा, किसको सी टीम बना देगा, उससे क्या मतलब है। रही बात है कि छात्रों का जो आंदोलन है, आप ही लोगों से हम प्रश्न करते हैं। 912 केंद्र था, तो 911 केंद्र में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 3 लाख समथिंग लड़के वहां पर अपीयर हुए हैं, और पटना केंद्र में वो भी साबित नहीं हुआ कि यहाँ क्या गड़बड़ी है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि गड़बड़ी ही है, तो रद्द हुआ है कोई के वहाँ का ये परीक्षा, तो रद्द हुआ है, तो फिर दूसरा परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। तो एक सेंटर के चलते 911 सेंटर के 3 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाए, ये कहाँ का उचित है। इसमें अगर कोई आगे बढ़कर के बात करता है तो हम समझते हैं वो राजनीति करता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उचित है। छात्र का आंदोलन है, इनको किसी के दबाव में ऐसा लोग कर रहे हैं। अगर परीक्षा का अवसर नहीं दिया जाता तो एक बात भी थी, परीक्षा का अवसर है, डेट अनाउंस हो गया, परीक्षा में शामिल हों, पास करें, जाएं। नीतीश कुमार का करियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। जो भी सिटी एसपी हैं, उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, हम एसपी से नहीं डरने वाले हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में, वो ध्यान रखिए, नीतीश कुमार का करियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। आपको भैया लड़ना है चुनाव, ध्यान रखिए, यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो ड्यूटी है वो कीजिए। अगर हमसे गलती हो रही है, जरूर हमारा गला पकड़िए। जो काम एक पानी के बौछार से हो सकता था, हल्के लाठी चार्ज से हो सकता था, उसमें आप बर्बरतापूर्ण लड़कों को दौड़ाकर मार रहे हैं। अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं, अपने वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। पुलिस ने लिखा है एफआईआर में, हल्का बल प्रयोग। ये हल्का बल प्रयोग है जिसमें लड़कों को सिटी स्कैन कराया जा रहा है। ये हल्का बल प्रयोग है कि लड़कों को रात रात भर उल्टी आ रही है। क्या बना रखा है इसको? अरे ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। ना मैं किसी वर्दी वाले से डर रहा हूँ, ना किसी यहाँ के धोती वाले और कुर्ता पैजामा वाले से डरने वाला हूँ। ऐसा है, सिटी एसपी अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है, बिना मांगा हुआ, कि आप, पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेट नहीं है, ये सारे छात्र वहां थे कि नहीं थे? पूछिए तो जरा। और वहां पर छात्र कर क्या रहे थे जिसके लिए आपने लाठी चलवाया? क्या वहां से कोई काफिला गुजर रहा था? क्या वहां कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था?
क्या वहां ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ा कर आप मरवा रहे हैं। तो इतना भी मत वर्दी का रोब निकालिए कि पता चला कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइएगा। अगर लाठी से मारे हैं तो रूल ऑफ लॉ कोर्ट में जैसे हमको फेस करना है FIR, वैसे उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल ही FIR, जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगा, कोर्ट से अवसर मिलेगा, उन पर कल ही केस होगा। हम SP से नहीं डरने वाले हैं। अरे भाई, आज जब ही, इसीलिए आज जो छात्र जा रहे बात करने, उसका पहला 5 में एक महत्वपूर्ण मांग है कि सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। हम पर भी FIR किया गया है, RK मिश्रा पर किया गया है। ये क्या आपराधिक लोग हैं? RK मिश्रा यहाँ DG रहे हैं बिहार में, ये अपराधी हैं? आनंद मिश्रा अपराधी है? हम लोग तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं? आपको क्या लगता है इस FIR में क्या है? कोई तथ्य है इसमें? मतलब RK मिश्रा यहाँ बिहार सरकार में DG होम रहे हैं और सरकार का उससे वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, सारा प्रशासन। इन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी को समझाया, बात करी, उनसे अनुरोध किया कि भैया इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए ताकि कोई हिंसा ना हो, कोई गलती ना हो। ये अपराधी हैं? आप बताइए, अपराध, या अगर आपको अपराधी लगते हैं तो अपराध का डिफिनेशन ही फिर बदलना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है बिहार में, बिहार को बनाने सुधारने में, उसको आप अपराधी बताकर FIR लॉन्च कर रहे हैं। एक वाइड टर्म है, लेकिन पेपर में किस तरीके से प्रिविलेज दे दिया जाता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को, जिसके कारण उनको 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 50 नंबर हो सकता है इसका इन्हांसमेंट उससे हो जाए। इसके कई रास्ते होते हैं। उन सभी रास्तों से सर को मैंने अभी अवगत कराया है। हमारी टीम ने, सर ने, सबने मिलकर उनको अवगत कराया है। सर ने एक एक पॉइंट को देखा है। इसके साथ साथ BPSC की जो क्वेश्चन जो इस बार उन्होंने जैसे पूछा है, उससे भी सर को अवगत करवाया है कि कैसे कोई 2 घंटा उसको उठेंगे और कैसे 150 क्वेश्चन फ्रेम करके इसको प्रिंट आउट के लिए भेजा जा सकता है। सर भी बोले कि ये क्या स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सर ने इस चीज़ को माना भी है। और इसी के साथ साथ सर को हम लोगों ने ये भी बताया है कि जो BPSC में पूर्व में भी जो अनियमितताएँ होती थी, एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मार्कशीट था, 535 नंबर में उसका फाइनल कट ऑफ आने वाला था। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। 534 नंबर उसे आए थे और मेंस का जब उसने पेपर निकाला था तो 19 नंबर को 9 को 8 बनाया गया था। फिर भी देखा गया कि इससे सेफ्टी नहीं रहेगा, तो फिर उसको 18 नंबर की जगह उसको 13 नंबर दे दिया गया था। इसका प्रूफ है, वो भी सर को हमने सबमिट कर दिया है। इसके साथ साथ बार कोड के साथ साथ जो आंसर कई जगह देखा गया करेक्ट, इससे भी सर को अवगत कराया गया है। और इसी के साथ साथ किसी एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट देखे गए हैं ऑप्शन के साथ, उससे भी सर को अवगत कराया है। सर ने उसके कुछ साक्ष्य मान लिए हैं, उसको पूरा फाइल बना करके जो है कल तक सर को सबमिट कर लेंगे। सर बोले हैं कि इस पर हम जल्द से जल्द विचार करके और फिर आप लोगों को फैसला सुनाएंगे, जो फैसला निश्चय ही विद्यार्थी के पक्ष में होगा। और आदरणीय सांसद महोदय मेरा नाम रवीश आनंद हुआ, मैं दरभंगा का निवासी हूँ। डिफाइन किए हैं। मैंने 2 बात सिर्फ उनसे कही है कि सभी सेंटर की जांच कर लीजिए, CCTV फुटेज आप मंगा लीजिए, CCTV फुटेज उसको कहिए देने के लिए, कब कौन बच्चे गए हैं सभी वीडियो के साथ इन्होंने दिया कि ये 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने वीडियो भी दिया है। कितने बजे बच्चे प्रवेश किए हैं, 12 बजे बच्चे कैसे प्रवेश करेंगे जब 2 मिनट में बच्चे। 2 दिन पूर्व जो प्रैक्टिस हुआ सेम क्वेश्चन के द्वारा, उसकी बात मैंने की कि फिर एक ही सेंटर पर एक ही कोचिंग के द्वारा, और फिर उस कोचिंग को BPSC कैसे बुलाया, जिस कोचिंग के सेम प्रैक्टिस पर क्वेश्चन दिया गया और उसके पहले वो सेंटर दी गई, फिर उस कोचिंग को BPSC ने बुलाया। तो 3 में मैंने कहा, 2 बात मैंने कही कि बच्चे पर केस आप नहीं होने दीजिए। उन्होंने स्वीकारा कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है और मेरी ये लड़ाई है कि मैं बच्चों पर केस नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, मैंने बहुत क्लियर कहा कि आप एग्जामिनेशन को पहले कैंसिल कीजिए 4 तारीख, इसकी पूरी जांच करिए, जांच करने के बाद सारे बच्चों को इन्वॉल्व करिए और जांच में जो चीज आपके सामने आए उस आधार पर एग्जामिनेशन हो, जिसमें कि बच्चों की को जस्टिस